अपने माँ बाप को सताओगे, शराब पी के जिंदगी गुजारोगे, जुआ खेल के जिंदगी को गुजारोगे, तो ऐसे लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए, नबी के गुस्ताखों के लिए, नबी के दुश्मनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम भी बनाई है। अब आप खुद फैसला करें, हमें जन्नत चाहिए या जहन्नम चाहिए? अल्लाहु अकबर मुसलमानों, कोई नहीं चाहता मैं जहन्नम में जाऊं, हर शख्स जन्नत चाहता है, जन्नत चाहता है। तो ऐ लोगों, जन्नत उसी को मिलेगी जो दुनिया में जन्नत में जाने के काम करेगा, जो दुनिया में नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल करके जिंदगी को गुजारता हुआ नजर आएगा। आप खुश नसीब हैं, नबी की महफिल में बैठे, जब तक आप बैठेंगे आपकी नेकियों में मुकम्मल इजाफा होगा। मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, एक हदीस आप तक पहुंचा दूं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने इख्तिताम की तरफ आता हूँ। आज हर शख्स जन्नत चाहता है, जन्नत। नमाज भी अगर कोई पढ़ता है तो उसको ये फिक्र होती है, नमाज पढ़ूंगा अल्लाह राजी होगा तो जन्नत मिलेगी। कुरान कोई पढ़ रहा है तो ये सोचता है अगर कुरान पढ़ूंगा तो अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी। लेकिन आओ सुनो, गौर से सुनो, ज़हन को मेरे करीब करो। मेरे आका क्या फरमाते हैं? नबी ने फरमाया, हदीस पाक सुनो, अपने ईमान को ताजा करो और अमल करने की कोशिश करो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत खुद 5 लोगों को तलाश करेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? क़यामत के दिन जन्नत खुद 5 लोगों को तलाश करेगी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जरा तवज्जो के साथ सुने, आपका ईमान ताजा होगा, आप दुनिया में भी झूमेंगे और नबी की हदीस सुन के अपनी कब्र में भी इंशाअल्लाह झूमेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं, क़यामत के दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करेगी। मेरी फिक्र ये रहती है, मैं कहीं जाता हूँ तो नबी का फरमान सुनाने की कोशिश करता हूँ, आका की हदीस लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लोगों सुनो, अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करेगी। अब वो 5 खुश नसीब कौन है? कोशिश करें हम भी उन्हीं 5 में शामिल हो जाएं। वो काम करें जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी। बता दूं वो 5 लोग कौन है, वो खुश नसीब 5 लोग कौन है? जरा गौर से सुने और तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह मुस्तफा फरमाते हैं, आका की हदीस पाक का मफहूम है, पहला वो शख्स है जिसको क़यामत में जन्नत तलाश करेगी। नबी ने फरमाया, जो दुनिया में कुरान से मोहब्बत करता होगा, जो दुनिया में कुरान की तिलावत करता होगा, जो कुरान से दुनिया में, जो दुनिया के अंदर कुरान को सीने से लगाता होगा, जो कुरान को दुनिया में पढ़ता होगा, कुरान के फरमान पे अमल करता होगा, कुरान के हलाल और हराम की समझ रखता होगा, ऐसे शख्स को क़यामत के दिन जन्नत खुद तलाश करेगी। अगर तुम चाहते हो क़यामत में जन्नत तुमको तलाश करे तो तुम्हें कुरान से मोहब्बत करना पड़ेगा, तुम्हें कुरान सीने से लगाना पड़ेगा। तुम्हें कुरान से मोहब्बत करनी है, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें कुरान की सूरह इखलास की भी तिलावत करनी है, तुम्हें कुरान की सूरह फातिहा की भी तिलावत करनी है, तुम्हें कुरान की यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। लेकिन आज मुसलमानों ने कुरान को हल्का समझ रखा है। हमारे घरों में कुरान तो है लेकिन खुलता नहीं। कब खुलता है? जब बाप का इंतकाल हो जाता है कुरान तब खुलता है, जब माँ का इंतकाल हो जाता है कुरान तब खुलता है, जब बाप का तीजा होता है तब कुरान खुलता है, या फिर जुमे में खुलता है, या फिर रमजानुल मुबारक के महीने में खुलता है। इसके अलावा हमारे घर में कुरान तो है लेकिन खुलता नहीं। ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, आज कितनी मुसीबतें आ रही है, कितनी परेशानी आ रही है। आज हमारे घरों में बरकत नहीं होती, आज हमारे घर में, हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती। ये जो परेशानियां, ये जो तरह तरह के फितने आ रहे हैं, आज हमने आका की हदीस पे अमल करना छोड़ दिया। कल को जुमा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो हर जुमे को सूरे कहफ मुकम्मल तिलावत करता है, आने वाले जुमे तक यानी पूरा हफ्ता अल्लाह पाक उसके घर से बलाओं को दूर कर देता है। अल्लाह पाक पूरा हफ्ता उसकी परेशानियों को दूर करता है। यानी जो हर जुमे को सूरे कहफ की तिलावत करता है वो इंसान एक हफ्ता मुसीबतों से दूर रहे। जवाब देना रे का जवाब दे।
अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह कहफ की जो तिलावत, सूरह कहफ 15वां पारे से शुरू, 15वां पारा है, आधे से आगे को है और 16वें पारे के 3 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरह कहफ 15वें पारे में है। अरे उठाओ तो हदीस पाक और पढ़ो तो हदीस पाक, सुनो तो नबी का फरमान। ये तरह तरह के फितने, नारा लगा दिया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठ जाए मसलक के आला हजरत शायर हिंदुस्तान मोहतरम सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब क़िबला, आप देख रहे हैं माशाल्लाह जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन शायर हिंदुस्तान शाहकार तरन्नुम मोहतरम भाई सैफुल्लाह सुल्तानी संभली पूरे मूड में बिल्कुल तैयार है। मैं अपनी बात को बहुत जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, आपकी इजाजत है? जी लगा के बोल दे या रसूल और रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया सूरह कहफ की जो तिलावत हर जुमे को करता है, अल्लाह ताला उसके घर की एक हफ्ते की परेशानियों को दूर कर देता है। अब अगर कोई शख्स चाहता है उसके घर की परेशानियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, तो उसे चाहिए वो हर जुमे को जैसे ही जुमा आए सूरह कहफ पढ़े, आने वाले हफ्ते तक, आने वाले जुमे तक उसके घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर जैसे ही अगला जुमा आए उस जुमे में भी सूरह कहफ की तिलावत कर ले। खुदा की कसम अगर पूरी जिंदगी वो आका के इस फरमान पे अमल करेगा तो पूरी जिंदगी उसकी परेशानियों को अल्लाह दूर कर। लेकिन आज हम नबी के फरमान से दूर हैं, नबी के फरमान से दूर हो चुके हैं, नबी के फरमान से हमें कोई मतलब नहीं। हम नाम नाम के मुसलमान रह गए हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली क्या बन गए मुसलमान, सर पर टोपी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता और पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं। सच्चा पक्का मुसलमान वो होता है जो नबी के हर फरमान पे अमल करता है। आओ हदीस पाक और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करके जिंदगी को गुजारता है वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहता है। ये छोटे छोटे फितने क्या, अल्लाह ताला उसको बड़े दज्जाल के फितने से भी महफूज रखता है जो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करता है। ऐ लोगों कुरान के करीब तो हो जाओ, कुरान से मोहब्बत तो करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से प्यार तो करो। हजरात ये वही कुरान है, इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह इखलास है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। हजरात ये वही कुरान है, इसी कुरान के अंदर एक सूरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो एक मरतबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसका नाम यासीन शरीफ है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो एक मरतबा यासीन शरीफ की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको एक मरतबा यासीन शरीफ पढ़ने की वजह से 10 कुरानों का सवाब अता फरमाता है। ऐ लोगों सुनो सुनो, मौत से नहीं डरना चाहिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये वही कुरान है, इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुल्क है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो रात को सूरह मुल्क की तिलावत करके सोता है, बाद मरने के जब वो अपनी कब्र में जाएगा सूरह मुल्क की तिलावत की वजह से अल्लाह उसकी कब्र को जन्नती बागों में से एक बाग बना देगा। हजरात ये वही कुरान है, इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो रोजाना अपने घर में बाद नमाज मगरिब सूरह फातिहा की तिलावत करता है अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर कर देता है, अल्लाह ताला उसके घर की गरीबी को दूर कर देता है। हजरात ये वही कुरान है, इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है। मुस्तफा फरमाते हैं जो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की रोजाना तिलावत करता है अल्लाह ताला वो उसको दज्जाल के फितने से भी महफूज रखता है। आओ कुरान को खोलो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से प्यार करो, रोजाना अपने घरों में कुरान की तिलावत करो। मौत से डरते हो, कब्र से डरते हो, जो नबी के फरमान पे, नबी की हदीस पे अमल करता है वो कभी मौत से नहीं डरता। और मेरे मुस्तफा ने तो फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह। और तोहफा क्यों ना हो, अरे दुनिया के अंदर जिस नबी पर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं नबी को देखा नहीं, इससे मान लिया खुदा की कसम दुनिया में जिस नबी पर हम सलाम पढ़ते हैं बाद मरने के जब अपनी कब्र में जाएंगे खुदा की कसम मुसलमानों वही आका तशरीफ ले आएंगे और फरिश्ते कहेंगे। तीसरा सवाल जो कब्र में होता है, पता दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था, तो नबी का आशिक तड़प कर बोलेगा ऐ फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। अरे ये तो वही आका है, ये तो वही मावा है, ये तो वही मलजा है जिन पर मैं दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़ा करता था।
हमें जरूरी है अपने नबी के फरमान पे अमल करना, नबी से मोहब्बत करना। आका फरमाते हैं क़यामत में 5 लोगों को जन्नत तलाश करेगी। पहला, वो जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से प्यार करता है। कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। जो कुरान पढ़ता है बाद मरने के आका के कौल के मुताबिक अपनी कब्र में भी वो कुरान पढ़ता है। आओ एक वाकया बताता हुआ चलूं और बहुत जल्द अपनी बात को खत्म कर लूं। अगर इजाजत हो तो हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। एक वाकया बड़ा प्यारा, किसी जगह पर किसी शख्स का इंतकाल हुआ, लोग उसको दफनाने की तैयारियां कर रहे थे और जब दफनाने की तैयारियां की जाती हैं तो कब्र खोदी जाती है, उसको गुस्ल दिया जाता है। लोग अपने अजीज की कब्र खोद रहे थे। कब्र की तैयारियां करते करते कब्र खोदते खोदते अचानक क्या हुआ, बराबर वाली कब्र फट गई। बराबर वाली कब्र जो है फट जाती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, सरहाने की जानिब सुराख हो गया। वहां पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस कब्र से खुशबू आ रही है। सरहाने की जानिब एक दरख्त की टहनी है जिससे कतरे टपक रहे हैं और उससे खुशबू आ रही है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कब्र के अंदर मुर्दा सही सलामत है। सुभान अल्लाह, कब्र के अंदर मुर्दा सही सलामत है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, लोगों ने उस कब्र को पहचान लिया। उस कब्र के अंदर जो मुर्दा था, अल्लाह अकबर, उसको पहचान लिया। जरा गौर से सुने, आज हमें मौत से डर लगता है, मौत से भागते हैं, जरा गौर करें। अल्लाह अकबर मुसलमानों, तारीख बताती है लोगों ने अपने अजीज को दफन किया। उसको दफनाने के बाद लोग उसके घर पे पहुंचे जिसकी कब्र फटी थी, जिसकी कब्र से रोशनियां, अल्लाह अकबर, खुशबुएं निकल रही थी, जो अपनी कब्र के अंदर सही सलामत था, जिसके सरहाने कब्र के एक दरख्त की टहनी थी, जिस टहनी से पानी के कतरे टपक रहे थे। अल्लाह अकबर, अपने अजीज की तदफीन के बाद, अपने अजीज को दफनाने के बाद उसके घर पहुंचे। अल्लाह अकबर, दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे पर उसी की बीवी आई जो बेवा थी और अब बूढ़ी हो चुकी थी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, लोग आए और आने के बाद उस बूढ़ी बेवा से कहने लगे, हमने ये मंजर देखा है, तुम्हारे शोहर की कब्र में खुशबुएं निकल रही है, तुम्हारा शोहर जो है कब्र के अंदर सही सलामत है, बताओ तो सही तुम्हारे शोहर का अमल क्या था। ऐ लोगों, इस महफिल में आए हो, कुछ ना कुछ पैगाम लेके जाओ, कुछ ना कुछ अमल करने की बात लेके जाओ। जैसे ही लोगों ने इतना कहा, वो बेवा खातून बूढ़ी कहने लगी, मेरे शोहर का कोई खास अमल नहीं था, वो आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, आम लोगों की तरह रमजान के रोजे रखते थे, उनसे कुरान भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन हाँ, उनके दिल में एक तमन्ना थी और वो ये तमन्ना थी कि वो ये चाहते थे कि मैं कुरान की तिलावत करूं, मैं कुरान पढ़ा करूं। और वो वुजू बनाने के बाद कुरान को अपनी आंखों के सामने रख लिया करते थे, खोल लिया करते थे। उनसे कुरान तो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनके दिल की तमन्ना थी। और कुरान खोलने के बाद हर लाइन पे उंगली फेरते जाते थे, कहते जाते थे, ऐ मौला ये भी सच है, ये भी सच है, ऐ ये भी सच है। हर लाइन पर उंगली फेरने के बाद अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये कहते जाते थे, मौला तूने जो फरमाया ये भी सच है, तूने जो फरमाया ये भी सच है। वो खातून कहने लगी, मेरे शौहर का कोई और अमल नहीं था, यही अमल था, इसी तरीके से पूरा कुरान हो जाता था। हो सकता है अल्लाह ताला को मेरे शौहर की यही अदा पसंद आ गई हो। किसी ने कहा है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और किसी शायर ने कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। लोगों गौर करो, उस शख्स से कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वह कुरान से मोहब्बत करता था, कुरान को सीने से लगाता था, कुरान पढ़ता था। जब कुरान से मोहब्बत करने वाले की शान का यह आलम है, तो फिर हाफिज कुरान की शान का आलम क्या होगा, आलिम दीन की शान का आलम क्या होगा। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर तुम कुरान न पढ़ सके तो अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन साथ में हाफिज कुरान भी बनाओ, क़ारी कुरान भी बनाओ। जब तुम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, वही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नमाज़े जनाजा भी पढ़ाएगा और सारे लोग
फातिहा के बाद आ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर कभी यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, कभी सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, कभी सूरह इखलास पढ़ेगा, कभी सूरह फातिहा पढ़ेगा। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो हर जुमे को अपने अजीज की कब्र पे यासीन शरीफ की तिलावत करता है, जितने लफ्ज यासीन शरीफ के अंदर है, अल्लाह हर लफ्ज के बदले उसको नेकी अता फरमाता है। और जिसकी कब्र पे पड़ता है अल्लाह उसकी भी, और जो पढ़ता है अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाता है। ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया तो फिर तुम बहुत नुकसान में हो, बहुत खसारे में हो। बात तवील हो गई, बस मैं बहुत जल्द अपनी हदीस को मुकम्मल कर लूं। जो मैंने 5 लोग बताए उसको सुन ले। मुस्तफा ने फरमाया क़यामत के दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करे। कितने? 5 लोगों को जन्नत तलाश करेगी। पहला वो जो दुनिया में कुरान से मोहब्बत करता है। अगर मैं चाहूं तो कई घंटे, कई दिन, कई रातें इसी पे तकरीर हो सकती है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मुख्तसर इस हदीस को मुकम्मल कर दूं और अपनी बात को खत्म कर दूं। इजाजत है? बता दिए जाए वो 5 लोग कौन है? जिलवा के बोल दे सुभान अल्लाह। दूसरा वो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो भूखों को खाना खिलाता है। अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, तो दुनिया के अंदर गरीबों पर पैसा खर्च करो, यतीमों से मोहब्बत करो, अपने घर हर महीने बुलाया करो और उनको खाना खिलाया करो। जिस गौस के हम दीवाने हैं वो गौसे आजम फरमाते हैं फराइज के बाद मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट के देखा। अगर सबसे बड़ी नेकी अगर मुझे मिली तो भूखों को खाना खिलाने में मिली, प्यासों को पानी पिलाने में मिली। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आका की बारगाह में एक सिहाबी आए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, और आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस्लाम का सबसे प्यारा अमल क्या है, इस्लाम का सबसे अच्छा अमल क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया क़ाल तुतइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़ता व मन लम तारिफ। नबी फरमाते हैं तू भूखों को खाना खिला, लोगों को सलाम कर, और उसे भी सलाम कर जिसे जानता हो और उसे भी सलाम कर जिसे नहीं। इस्लाम का सबसे अच्छा अमल क्या? भूखों को खाना खिलाना। और मुस्तफा फरमाते हैं जो भूखों को खाना खिलाता है क़यामत के दिन जन्नत उसको तलाश करेगी। वक्त नहीं है वरना तफसीली गुफ्तगू होती, मैं जल्दी से हदीस मुकम्मल कर लूं। मेरे भाई बैठे हैं बहुत तेजी के साथ, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, आप तसव्वुर ही तसव्वुर में मदीना पहुंचेंगे। तीसरा वो शख्स कौन है जिसको क़यामत में जन्नत तलाश करेगी? तीसरा वो मुस्तफा फरमाते हैं जो दुनिया में नंगों को कपड़ा पहनाता है। आज लोग शादियों के मौके पर आतिशबाजियां करते हैं, 10-10, 20-20 हजार की आतिशबाजियां, वो सारी की सारी हराम नाजायज है। आपका पैसा गड्ढे में है, पैसा खर्च करके आप गुनाह कमा रहे हैं। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, आपकी अगर शादी का मौका है तो अपनी बस्ती के गरीबों को चुना करो, यतीमों को चुना करो, मिस्किनों को चुना करो, अपने साथ ले जाया करो और अपनी शादी के मौके पर उनको कपड़े पहना दिया करो, कपड़े दिला दिया करो। खुदा की कसम जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा तुम्हें सवाब मिलता, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तीसरा वो जो दुनिया में नंगों को कपड़ा पहनाता है, यतीमों को कपड़ा पहनाता है। चौथा कौन है? मुस्तफा फरमाते हैं चौथा वो है जो दुनिया में अपनी जबान की हिफाजत करता है, जो दुनिया में जबान की हिफाजत करता है। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक यार गार अक्सर खामोश रहा करते थे और वो नबी के फरमान पे अमल करते थे। नबी ने फरमाया मन समत नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया, नजात पा गया। हमें भी जरूरी है अपनी जबान से गाली न बके, झूठ न बोले, किसी की चुगली न करें, किसी की गीबत न करें, अपनी जबान का ख्याल रखें, अपनी जबान से कोई गलत जुमला न बोले जिस जुमले से हमारे गुनाह में इजाफा हो जाए और कल कयामत के दिन रब की बारगाह में हमारी पकड़ हो जाए। इजाफा करो तो गुनाह में नहीं बल्कि दुनिया में नेकियों में इजाफा करो, दुनिया में नेकियां इकट्ठा करो। पांचवा वो शख्स कौन है जिसको कयामत में जन्नत तलाश करेगी? बता दूं, इजाजत है? आका फरमाते हैं पांचवा वो है जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है। मुफ्त है, मुफ्त, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता। जितना वक्त मिले
जब जब टाइम मिले सफर में जाया करो तो सरकार पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते चले जाया करो, दुकान में हुआ करो सरकार पर दुरूद पाक पढ़ा करो, बिस्तर में हुआ करो तब तब सरकार पर दुरूद पाक पढ़ा करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दुनिया में जो मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है कयामत के दिन जन्नत उसको तलाश करेगी। और मेरे नबी ने खुद फरमाया दो किस्म के लोग कयामत में मेरे बिल्कुल करीब होंगे। मुस्तफा फरमाते एक वो जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा और दूसरा वो जो दुनिया में मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो ऐ लोगों अपनी जिंदगी को अच्छा करो। बहुत सारी बातें जहन में थी लेकिन वक्त हो गया, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, तो लिहाजा मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखी आका की हदीस पाक का मफहूम आपके सामने रखा, मौला मुझे भी आपको